कौन सा क्वेश्चन कराना है? आज से बेहतर क्वेश्चन नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए चैप्टर जो थर्ड चल रहा था उसमें से नहीं लेके आओ खाट कुछ फॉर्मूले और कुछ जाएगा क्वेश्चंस करा दिए गए थे। इस मीटिंग में हम आगे और भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके लिए सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो अगर कोई डाउट्स हो तो बता दीजिएगा, और अगर नहीं है तो हम किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स? क्वेश्चन नंबर बोलिए जो पूछना हो आपको। दीपक कुमार, अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें से किए हों और जो ना हुआ हो वो बता दो, पहले हम अपने अकॉर्डिंग बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें है ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकेंड का ए पार्ट है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो इसमें आपसे पूछा है कैलकुलेट डी एस अपॉन डी थीटा, यानी डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर आप इसका डिफरेंशियल करें आप समझेंगे कि डी एस अपॉन डी थीटा जो होता है फॉर्मूला 1 प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, ये बता रखा है आपको। तो यहाँ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा करें तो आर स्क्वायर का 2r, फिर आर का किया तो डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉस 2 थीटा का करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा, अभी 2 थीटा का करेंगे तो 2 और आ जाएगा आगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में आर, तो ये बन जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखें, यानी आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होता है ये। तो ये तो है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर A4, साइन 2 थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, अपॉन में आर है इसका भी स्क्वायर होगा R4। लेकिन जैसा कि आपको पता है आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, तो यहाँ ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस ये है A4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू है ये ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब इसको ए स्क्वायर को A4 को ए स्क्वायर से कैंसिल करें तो ए स्क्वायर बचेगा, और इस ए स्क्वायर को यहाँ से दोनों में से कॉमन ले स्क्वायर को तो A1 के कॉमन आएगा। जैसे ही कॉमन आया तो ये बचा कॉस 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा। अब ये डी एस अपॉन डी थीटा के इक्वल चल रहा है, डी एस ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि ए तो बाहर कॉमन था, और अभी अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम में कॉस 2 थीटा बनेगा, एलसीएम में आएगा कॉस 2 थीटा, और एलसीएम में कॉस 2 थीटा आया तो इस कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से होगा, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऊपर बना, यानी कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा
तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो 1/cos 2 थीटा, ए 1/cos sec बन जाएगा ना, sec 2 थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तुलसी के पत्ता डाल के बनाइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं। आगे बढ़ते हैं। आपको जो होमवर्क दिया जाए साथ के साथ उसको घर पे किया करें, और जो ना हुए, आपसे जो क्वेश्चन नहीं होते हों उनको आप क्या है कि या तो यहाँ कमेंट्स में बता दिया करें, और या फिर आप लोग जो ऐप बनी हुई है उसमें प्रॉब्लम है उसमें डाल दिया करें, जिससे आपको बता दिया जाए। इसी के कुछ और क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। कोई और भी क्वेश्चन देखें आप। इसी का डी भाग है, जैसे कि r इज इक्वल टू ए अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो आपसे जो कैलकुलेट करवाई है वैल्यू वो है ds ओवर डी थीटा। आप यहाँ से dr अपॉन डी थीटा निकालें तो आप समझेंगे कि ये अपॉन में है ना, ऐसे समझो 1/x, ए तो कांस्टेंट है ही। आप 1/x का करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर बनेगा, यानी थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी के साथ अब थीटा स्क्वायर का करें तो 2 थीटा आएगा, और माइनस 1 का करोगे तो 0 हो जाएगा। यह बना ऊपर माइनस का 2a थीटा अपॉन में थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप फॉर्मूले में रखें, ds ओवर डी थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dr ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dr ओवर डी थीटा की वैल्यू है ये माइनस 2a थीटा अपॉन में थीटा स्क्वायर माइनस 1, लेकिन इसका भी होल स्क्वायर करना है तो माइनस 2 का 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन में थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो पहले से ही है तो होल पावर, ये फिर पावर 4 हो जाएगी ना इस पर। आप इसको चाहो तो यहीं छोड़ दो, और अगर इसको आर की फॉर्म में लिखना चाहो तो यहाँ से 1 थीटा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू रख सकते हैं। मतलब इसको और भी चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। यहाँ से थीटा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा स्क्वायर माइनस 1 की भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ इनके आंसर मैच कर लें तो एग्ज़ाम में भी आंसर मैच करने लगे रहो। यानी यहाँ तो आपके सामने क्या है, एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर दे रखे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ आपके सामने कोई भी आंसर नहीं होगा ना। अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा है ऐप कौन सी है सर, अरे जेके कॉलेज के नाम से ऐप बनी हुई है ना, या फिर इस विषय में आप कॉलेज आकर के बात करें तो बेटर रहोगे। अब इसमें इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका कोई भी पार्ट देखिए। 3 का हम बी पार्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। ये है x इज इक्वल टू ए कॉस टी, बाई इज इक्वल टू है बी साइन टी। तो हमें ds अपॉन डी टी निकालना है। ds अपॉन डी टी
का जो फॉर्मूला है आपको पहले ही बता चुके हैं, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी निकालें या एक लाइन और बढ़ा दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, तो x का बनेगा डी एक्स अपॉन डी टी, और ये है a cos का होगा माइनस साइन टी, और फिर डी वाई अपॉन डी टी निकालें तो b साइन टी का हो जाएगा cos टी। ये वैल्यू अगर यहाँ रखी जाए, डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर करें तो ये बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। लेकिन जो एसेंट्रिसिटी होती है ना उत्केंद्रता, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो आप चाहें तो आंसर तो यही हो गया, लेकिन और इसको डिटेल में समझें, यही आपका एग्जाम्पल सेकंड होगा। तो आप देखेंगे ये दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, x इज इक्वल टू ए कॉस टी कॉमा बाई इज इक्वल टू बी साइन टी, ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। इसके बारे में हम इधर समझा रहे हैं आपको इस बॉक्स में। आप देखेंगे x अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस टी, x अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस टी, और बाई अपॉन बी इज इक्वल टू साइन टी, बाई अपॉन बी इज इक्वल टू साइन टी। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए वर्क करके जोड़ दिया है बस, एल एच एस का स्क्वायर प्लस एल एच एस का स्क्वायर, यहाँ आर एच एस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनता है, जिसको एक लिख दिया। तो ये दीर्घवृत्त होता है, और दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। आपने इस तरह से याद नहीं किया होगा, लेकिन 11th क्लास में आपको ध्यान हो थोड़ा बहुत। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर हम यहाँ से ई स्क्वायर निकालें तो ई स्क्वायर को लेफ्ट में लाएं, इक्वल टू 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर आप यहाँ से ई की वैल्यू निकालें तो ई इज इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यह दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता होती है। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस का ई स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ से अभी कॉस स्क्वायर टी और है साथ में। आप यहाँ से ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालें तो ए बन के निकलेगा, यहाँ रह जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर बाहर निकल गया, कॉस स्क्वायर टी का 1 से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर टी माइनस ई स्क्वायर से करोगे तो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। फिर यहाँ ए साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, माइनस में ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। ये इसका सॉल्यूशन रहा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट्स हो तो बताएं, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं। और सुनाओ मैडम। दीपेश सर, मार्केट में न्यू सिलेबस की बुक अवेलेबल है। देखिए ये 11th 12th और जो बीएससी है, देखिए मार्केट में नए सिलेबस की जो बुक है ना, ऐसी नहीं मिलती हैं जैसे कि आप 11th 12th की तरह देख रहे हो। यानी जो सिलेबस है 11th 12th की जो क्लास होती है ना, उनकी तरह नहीं होता बीएससी का। यहाँ जो सिलेबस है वो है टीचरों को सेलेक्ट करके, और स्टूडेंट जो क्या है, या तो स्टूडेंट खुद ही सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज टीचरों को तो पता होता है, पढ़ाते रहते हैं सभी, और फिर सिलेबस को देखते भी रहते हैं। तो ऐसे स्पेशल कोई बुक नहीं बनती। यहाँ बीएससी में कोई भी बुक हो तो उसमें राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं
राजस्थान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी में कोई सी भी बुक को लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ऐसा कुछ नहीं है, एक बुक में सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, एक बुक में सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। बस यह जो टीचर होते हैं ना उनको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है, बाकी का और कुछ नहीं है इसमें। और या फिर जो स्टूडेंट हैं उनको जैसे कि सेल्फ पढ़ना चाह रहे हो, वैसे तो बीएससी की जो पढ़ाई है वो सेल्फ हो नहीं सकती बगैर किसी टीचर की हेल्प के। बाई चांस कोई भी स्टूडेंट 100 में से एक स्टूडेंट और वो भी अच्छे से तैयारी करने वाला हो वो सेल्फ कर सकता है। अदरवाइज बीएससी जब टीचर लोग पढ़ाते हैं तब नहीं कर पाते ढंग से, तो फिर बगैर टीचर की हेल्प के तो हम कह नहीं सकते कि पढ़ाई हो जाए। और बीएससी ही क्या, हेल्प के लिए 11th हो या 12th हो या 9th हो या 10th हो, कोई सी भी क्लास हो, सभी में टीचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। अभी इस बुक्स के बारे में कह रहे हैं, आप कोई सी भी बुक खरीद लो, चाहे वो 10 साल पुरानी क्यों ना हो, कोई भी बुक खरीदो चाहे वो 10 साल पुरानी ही क्यों ना हो, सब में सब सिलेबस मिलेगा। अब जो नए टॉपिक थे ना, अब जो नए टॉपिक जो 1-2 वर्ष में जोड़े गए थे उनको फिलहाल आपके लिए हटा दिया गया, इसीलिए तुम्हारे लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं न्यू बुक की और ना ही न्यू सिलेबस की या फिर मार्केट में जाकर के कोई भी बुक लाने की। यानी आप पुरानी बुक हो आपके पास 10 साल पुरानी हो तो भी काम चलेगा उससे। ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन कम बढ़ती होता है तो उसको तो हम यहाँ लिखवा देते हैं ना, और या फिर जैसे ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी तो वहाँ करवा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नई बुक में और जो पुरानी बुक थी ना उनमें अब तक टोटल 10 क्वेश्चन बढ़े होंगे। यानी अब से 10 साल पुरानी जो बुक होगी ना उसमें और अब जो प्रेजेंट में जो बुक चल रही है न्यू, इसमें दोनों में 10 से लास्ट 15 क्वेश्चनों का अंतर होगा और ज्यादा नहीं है। तो उन 10 या और उन 15 क्वेश्चनों की भी चर्चा करें अगर हम तो वो पूरी बुक में होंगे। जरूरी नहीं है हमारे सिलेबस में जो टॉपिक नहीं है उनमें जोड़ दिया गया हो क्वेश्चन। तो वैसे तो मुश्किल से 8 नए क्वेश्चन या 7 नए क्वेश्चन हैं। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो 7-8 क्वेश्चन नए जुड़े हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए आप पुरानी बुक खरीद लो मार्केट से, चाहे 10 साल पुरानी बुक हो उनको खरीद सकते हो। एक आध क्वेश्चन की बात आएगी तो उनको हम जुड़वा देंगे। अभी जैसे हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन है आपकी, ये जो बुक है ना ये मेरे हाथ में नई बुक है आपके लिए। इस जो नई बुक है इसमें बी एक्सरसाइज आएगी ना, उस बी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दे रखा है। बी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, देखो उसकी चलो बी की बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो हम ए को कंप्लीट करते हैं। प्रेजेंट में ए को ही कंप्लीट करते हैं। अभी हम यहां क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये कहा है कि वक्र P इज इक्वल टू एफ ऑफ आर के लिए सिद्ध करना है डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हो, एक तो एलएचएस से और एक आरएचएस से। तो बेटर रहोगे आप इसको आरएचएस से प्रूव करें। तो आरएचएस में दे रखा है यहां आर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस, लेकिन आप जानते हैं पी इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है। तो यहां स्क्वायर करोगे पी स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, आर बन के निकलेगा और यह बना 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और यह रहा 1 अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ये कॉस स्क्वायर फाई। इसको रूट से बाहर निकालोगे तो कॉस फाई और यह कॉस फाई जो होता है ना आपको याद होगा डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉस फाई बताया था हमने। ये एक रिजल्ट आपको प्रूव करवाया था, स्टार्टिंग में कहा भी था आपको कि ये फॉर्मूले हैं याद रखने हैं। डी आर अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉस फाई और जब ये डी आर अपॉन डी एस
तो ऊपर है 1 और cos पाई की वैल्यू है dr/ds, तो ds ऊपर जाएगा, उसके नीचे dr आ जाएगा जो कि LHS है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन को आप RHS से सॉल्व करें तो अच्छा रहेगा। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओके, अब एक काम और किया करें, आप स्क्रीनशॉट इसका साथ के साथ लेते रहें। अब हम यहाँ इस क्लास को दोबारा से ज्वाइन करेंगे, आप इसको एक बार